श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, ईश्वरे अविभक्तवानां नित्यानां स्मृति च नियमाग अभ्यासेन यह उपास्यन्त इष्टम। 28वें श्लोक में और 12वें अध्याय में श्रीमद् पारक संहिता में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, ईश्वर में निरंतर शक्ति रखने वाला नित्य प्रतीक स्मरण करने और नियम आदि का संयम बनाकर अभ्यास से जो साधक जिसकी उपासना करता हुआ भजता है वही उसका इष्ट है। कस्मन् देवस्य उपासनां करोति स उपासकं शरीरस्य नामम् अविद्यानं जायन्त इष्ट सिद्धियाँ। 29वें श्लोक में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने सुंदर वचनों में कहते हैं कि हे निर्बंध, किसी देव के ध्यान में ध्येय उपासना का साधन बनाकर उस देव के शरीर के नाम का निरंतर ध्यान करता है वही उस देव का उपासक है। ऐसा उपासक उपासना कर उपास्य देव की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। निर्बंध चित्तमेव इष्टस्य मूर्तिं संस्थितम् एकस्मिन् ध्याने चिन्ते लाभन्ते स रूपकम्। 30वें श्लोक में परम विवेकी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, साधक चित्त में अपने इष्ट की मूर्ति को धारण करके अपने हृदय में स्थापना कर लेता है। फिर एक न एक दिन ध्यान से चित्त में वह अपने इष्ट के रूप का दर्शन करता है। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जो भी साधक अपने इष्ट को चाहे तो किसी भी भगवान जी की पूजा करे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी, किसी भी श्री सद्गुरुदेव भगवान किसी को अपना इष्ट मानता है या देवी को निरंतर अपने हृदय में स्थापना कर लेता है और निरंतर ध्यान करता है, उनके दर्शन करता है। अगर ऐसे दर्शन ना हो तो गुरुदेव भगवान बताते हैं कि आरोह अवरोह करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन अभ्यास आरोह अवरोह करें तो एक न एक दिन उस इष्ट के दर्शन होंगे और उनसे बातचीत भी होगी और उनसे कहो, हे देव, मुझे अपने लोक के दर्शन कराओ। तो गुरुदेव भगवान उस देवता के घर जाकर, उसके लोक में जाकर उनके दर्शन कराएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे। ऐसे तो गुरु होते हैं जो मार्ग बताते हैं। ऐसे गुरु की शरण में हमेशा जाना चाहिए। संसार में गुरु तो अनेक हैं, लेकिन जो सच्चा मार्गदर्शी होता है पूर्ण सद्गुरु, अपने खुद के अनुभव से जानो। कहते हैं कि गुरु करो 105, जब तक मिले गुरु न साचा। जब तक सच्चा गुरु न मिले, आपके अनुभव में उतरे नहीं, तब तक करते रहो करते रहो। कहाँ तक नहीं, अगर मुझे खुद ढूंढने की लगन लग जाएगी सच्चे सद्गुरु की, तो सद्गुरु स्वयं प्रकट आके तुम्हें दर्शन देंगे, उस ज्ञान का मार्गदर्शन कराएंगे जिसको आपकी लगन लगी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चे सद्गुरु को ढूंढना चाहो तो वो स्वयं तुम्हें भी ढूंढने लगेंगी, तुम्हारे पास आकर प्रकट होके कहेंगे, हे बस बताइए क्या चाहिए आपको। तब आप अपने सच्चे मार्ग की राह की, उस रास्ते की ढूंढने की
उनसे याचना करो, हे गुरुदेव मुझे उस मार्ग को बताओ जहाँ से मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तब जाके गुरुदेव भगवान सच्चे रास्ते को बताएंगे तो हमारा निज कल्याण होगा। तभी तो कहा है संसार में हमारा कोई नहीं है, केवल सच्चा साथी है तो सद्गुरु है, जो हमें निज लोक में ले जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इसीलिए पूर्ण मसीहा की ढूंढ करो तो वो स्वयं आपको ढूंढने लगेंगे।